हम सबको एक बात अपने आप से तय कर लेनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को जीना कैसे जीना है अपनी ज़िंदगी को। सोच विचार कर, लोगों को देखकर या खुद को देखकर किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो ज़िंदगी को जीने के बहुत सारे रास्ते हैं, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने व्यक्ति हैं उतने रास्ते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे के रास्ते पर चल रहा है तो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नई प्रतिभा होती है और उसको अपने लिए एक नया मार्ग खोजना होता है, और वह मार्ग उसके लिए कोई दूसरा नहीं खोज सकता। उस मार्ग को उसे अपने अंदर झांक कर देखना होता है और उसे खोज कर उस पर चलना होता है। हमें हर चीज़ का जो पहले निर्धारण कर लेते हैं, ये निर्धारण हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इससे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो खुद पर, अपने काम के प्रति, अपने प्रति जो गहरा विश्वास है कि मैं जो भी करूँगा वो बेहतर होगा, और प्रतिपल अपने एहसास में, अपने साथ में जीना ही एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश करना है। और जब हम अपनी ज़िंदगी की बेहतर तलाश कर पाते हैं, एक विजन आ जाता है ज़िंदगी में कि ये करना है, फिर चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर जो करना होना होता है वो अपने आप होने लगता है। हम उसी पर छोड़ दें जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, जो करता है वही करेगा। हम कौन है करने वाले? आखिर यहाँ हमारा है क्या? जो वह हमें देता है वही हमें मिलता है, और हमेशा से यही होता आया है और हमेशा होता रहेगा। जो भी करना है, जैसे भी करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं, सिर्फ दिल लगाना है। और जो दिल लगा के काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो दिमाग को बार बार लाते रहते हैं अपने काम के बीच में, अपने बीच में, वो वहीं खड़े रह जाते हैं। उनके लिए ना कोई मंजिल होती है, ना कोई रास्ता होता है, उनके लिए कुछ बना ही नहीं होता है। अपने दिल से सुनो, उसी को गुनो, बस उसी आधार पर आगे बढ़ते जाओ। और प्रयास यही करना है कि दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो, उसमें वर्तमान विचार ही रहें बस, और बाकी विचार एकदम शांत, मौन, ध्यान देते हुए स्थिरता के साथ अपने आप को बनाए रखना है। उलझने विचारों की होती है, किसी एहसास की कोई उलझन नहीं होती है। एहसास हमें दिल से मजबूत करता है, जोड़ता है, और हमारे विचार ज़्यादा समय तक अगर हमारे दिमाग में टिक जाते हैं तो वे हमें खुद प्रदूषित करते रहते हैं, और इन विचारों में हमारे लिए कोई ज़्यादा सार्थकता नहीं होती है। सार्थकता हमारे एहसास में होती है कि प्रतिपल हम किन चीज़ों को जी पा रहे हैं, और उसी के आधार पर आगे चीज़ें होती जा रही हैं। और विचार जो होते हैं, विचार सिर्फ हमें मदद करते हैं, एक छोटी सी मदद करते हैं, और जो हमारा एहसास होता है वही हमें आगे बढ़ाता रहता है। विचारों पर हमें ज़्यादा निर्भर नहीं होना है, हमें अपने एहसास पर निर्भर होना है, हमें अपने दिल की सुननी है, उसी के आधार पर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने हैं। और जो फैसले दिल ने ले लिया उसी फैसले पर हमें चलना होता है, तभी कुछ हो पाता है। वरना ज़िंदगी क्या यार, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, और जो होना है वो तो होता ही है और होके ही रहेगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर करना है तो दिमाग को बिल्कुल खाली रखते हुए अपने आप को सौंप देना है।
फिर देखो जो भी होगा कमाल का होगा यार, क्योंकि कमाल ही तो हो रहा है। बस हम जो सोचते हैं, जो समझने का प्रयास करते हैं, ये सारे प्रयास हमें थका देते हैं, परेशान कर देते हैं। जब हम कुछ बिना सोचे विचारे एक बार दिल की सुन लेते हैं और उसी आधार पर चलते रहते हैं, तब कोई समस्या हमारे साथ हो ही नहीं सकती। इतनी छोटी सी बात है, और जो इसकी गहराई को समझ लेता है वह हंसते हंसते आगे बढ़ता रहता है। उसकी जिंदगी में उंजेला ही उंजेला रहता है। वो सारी चीज़ों को ऊपर से देख पाता है। वो जो होना होता है उसे पहले ही दिखाई पड़ता है। वो सारी चीज़ों को वो पहले ही समझ जाता है। इतनी स्पष्टता, इतनी सार्थकता, इतना सौंदर्य उसे दिखाई पड़ता है अपने प्रति और दूसरों के प्रति और इस पूरे संसार में। उसे किसी बुराई, किसी समस्या से कोई वास्ता ही नहीं बचता। उसका वास्ता सिर्फ अपने आप से बचता है, अपने काम से बचता है, अपने वर्तमान से बचता है, अपने अस्तित्व से बचता है। और यही सारे हैं जो जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी दे पाते हैं, किसी भी इंसान को एक बेहतर जिंदगी दे पाते हैं।